हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, नानू को स्कूल भेज करके मैं आ गई थी यहाँ पर थोड़ा सा कमर सीधी करने के लिए, और बस थोड़ा देर बाद सिद्धि ही जाग गई थी। अरे उठ जाओ, उठो उठो उठो। तो बस सिद्धि को मैंने ब्रश करा दिया है और नहला भी दिया है। मैंने बोला चलो नहला देते हैं साथ के साथ। और मैंने भी ऐसा था कि नहा ही ली थी मैं। सिद्धि जब सो रही थी ना, तो बच्चे सोते रहे तो लगता है उस टाइम पे जल्दी से नहा लो, आराम से वॉशरूम भी खाली है। कई बार मैं सिद्धि को लेकर के जाती हूँ अंदर, या फिर मम्मी के पास छोड़ देती हूँ, सौरभ के पास। तो बस यहाँ पर अब मैं नीचे आ गई थी, उसके कपड़े नीचे थे, उसको पहना रही हूँ और यहाँ पर बैठ के मैं मम्मी से बात कर रही हूँ। मेरी और मम्मी की बातें ऐसी है ना, होती ही रहती, कभी ख़त्म नहीं होती हैं। वो भी हर चीज़ मुझसे छोटी छोटी बातें शेयर करती हैं, और मेरी भी आदत है पेट में कुछ नहीं रखती हूँ, हर चीज़ मम्मी से बताना ही बताना है। मतलब एक सास बहू वाला रिलेशन नहीं है हमारा। भगवान करे कभी नज़र ना लगे। आपको पता है, हम जब गौरव भैया की शादी की शॉपिंग करने के लिए जाते थे ना, तो जबलपुर वगैरह गए थे हम लोग। तो वहाँ पर शॉप वाले, हम लोग जब साड़ियाँ ले रहे थे, तो उनको ये लग रहा था कि हम लोग मदर एंड डॉटर हैं। जब उनको हमने बताया नहीं हम लोग सास बहू हैं, तो उनको भी काफ़ी स्ट्रेंज किया, यार आप लोग सास बहू लग ही नहीं रहा देख करके। तो वही है, मम्मी भी मानती है मुझे, मैं भी उनको मानती हूँ। दोनों साइड से ही होता है, एक साइड से होता नहीं है। मुझे तेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो जाएगी तो उनका चेहरा उतर जाएगा, उनको कुछ हो जाएगा तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। जब वो घर पे नहीं होती तो मुझे नहीं अच्छा लगता है। तो वही ये दोनों साइड से होता है। तो सिद्धि को मैंने बादाम दे दिया था, फिर वो अपना खेल वेल रही थी। दूध वो पी नहीं है सुबह, और मैंने सोचा चलो आलू पराठे आज मैंने नन्नू को रखे थे स्कूल के लिए, और इनफैक्ट सबके लिए भी नाश्ते के लिए बना दिए थे। तो मैंने बोला चलो सिद्धि को भी वही दे देती हूँ। तो लेकर के तो गई सिद्धि, लेकिन मैंने अभी आधा पराठे के ही छोटे छोटे टुकड़े कर दिए थे। लेकर के गई, बट उसने मुश्किल से 3-4 टुकड़े ही खाए। तो ऐसा नहीं है कि ब्रेकफास्ट में हम जो दिखाते हैं वो पूरा ही खा लेता है बच्चा। यार आपका बच्चा सब खाता तो है, लेकिन हाँ वो अपने हिसाब से खाते हैं जितना उनको मन करता है। और आज एक्चुअली ना, आज की वीडियो में आपको सिद्धि बहुत ज़्यादा दिखेगी। रीज़न ये है कि आज मैं सुबह से ना सोच रही थी कि सिद्धि का पूरा रूटीन वीडियो शूट करती हूँ, लेकिन वो हो नहीं पाया, तो किसी और दिन शूट करना पड़ेगा। ये घी है, मम्मी ने बनाया, और कढ़ी भी बना दी है मम्मी ने, और पत्ता गोभी की सब्ज़ी। तो मैं ना नीचे आलू के पराठे बना करके गई थी, ऊपर इतने मैं नहाई, सिद्धि को नहला, तो इतनी देर में मम्मी ने खाना बना दिया। वैसे कढ़ी मम्मी ही बनाती हैं, और हमारे यहाँ ऐसा है, मम्मी को जो काम दिखता है वो कर लेती है, मुझे जो काम दिखता है वो कर लेती हूँ मैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई डिवाइडेड है काम। और बस सिद्धि ने यहाँ पर पराठे कम खाए तो दूध पिला देती हूँ। क्या करूँ मैं, क्या करूँ मैं इसको लेकर के? दूधू दूधू पिला दूँ? दूधू लेकर आओ, दूधू दूधू पिला दूँ? ये तो मम्मा मैं दूधू पिलाओ, आप पिला दो, आप पिलाओ, मम्मा पिला, पी लिया। तो यहाँ पर सिद्धि ने अपनी डॉल को दूध पिलवाया, ठीक है। मैं उसको लेकर के मैंने बोला चलो इसको बर्फ दिला देते हैं, तो ऐसे लिया। तो सिद्धि को तो भैया पता नहीं उसको जलन होने लगी, जेलसी की मतलब भावना उसको आ गई कि इसको हटाओ, फेंको, कैसी डॉल, कहाँ की डॉल, अब तो मुझे गोदी पे लो और मुझे थपथपाओ। तो वो समझ लो 2-4 मिनट तक की वो ऐसी ही चिपकी रही मुझसे। मतलब बच्चे भी ना बहुत समझते हैं। सिद्धि को सुला डॉल को नीचे। दीदी कहाँ गई सिद्धि? कहाँ है? कहाँ गई? हाँ, स्कूल कहाँ? स्कूल। तो अब सिद्धि ना काफ़ी कुछ बोलने लग गई है, जो बोलवाओ उसको तो वो रिपीट करती है। और बस इसके बाद 2-3 घंटे बाद मैं आपको मिल रही हूँ। मैंने बताया ना सिद्धि का वीडियो मैंने ज़्यादा शूट किया था, बट मेरी तबीयत आज अच्छी नहीं लग रही थी, तो इस वजह से फिर मैं ना ज़्यादा उसको कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। तो यहाँ पर वो कढ़ी चावल खा रही है, और आप देखोगे उसने भी उसको पूरा नहीं फिनिश किया है, थोड़ा सा रखा ही, मतलब छोड़ ही दिया है। तो मैंने इसको कोशिश करी खिलाने की, बट वो मना कर रही थी। तो बच्चे खुद ही बता देते हैं कि उनका पेट भर गया, अब नहीं खाना है। फिर हो गया गाइस, मैं उसके बाद फिर आराम करी थोड़ा देर, और फिर अब मैं आपको मिल रही हूँ शाम को। क्योंकि मेरे को, मैंने बताया ना, बैक एक वगैरह हो रहा था बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों हो रहा है। ये जब से स्टोन का समझ में आया ना, उसके बाद से बहुत ज़्यादा बॉडी एक हो रहा है, बैक एक हो रहा है। तो मैं इनफैक्ट अपना ब्लड टेस्ट भी कराने का सोच रही हूँ कि यार पता तो चले कि प्रॉब्लम क्या है, तो उसके हिसाब से उसका फिर ट्रीटमेंट हो। तो मैं यहाँ पर इडली बना रही थी, बैटर आपने देखा था उस समय बहुत पतला था,
लेकिन ना 10 मिनट बाद वो अच्छे से गाढ़ा हो गया था। फिर बस उसमें मैंने सोडा डाला, बेकिंग सोडा, एंड उसके बाद मैं ये माइक्रोवेव करूँगी इसको। तो वही ग्लास की ट्रे में ग्रीस करके रख दिया है। तो ये 10 मिनट करीब लिया था। तो जैसे नॉर्मल इडली हम बनाते हैं ना, उसमें तो अपन को पानी वानी रखना पड़ता है, फिर टाइम भी लगता है। तो मैंने सोचा चलो यार जल्दी से माइक्रोवेव कर देते हैं। तो इसको मुझे तो थोड़ा दूसरे तरीके से फ्राई करना है। और ये अमेरिकन कॉर्न्स आए हुए थे, मीठे मीठे लगते हैं ना, बहुत टेस्टी लगते हैं ये। तो इसको मैं भून रही हूँ। सौरभ को खाना है और सिद्धि को बहुत ज़्यादा पसंद है। पता मतलब सौरभ जैसा पूरा उसका टेस्ट है खाने का। सौरभ को जो पसंद है उसको भी वो पसंद है। सौरभ का तो ऐसा है कि 3-4 बार भी खिला दो ना तो खा लेंगे। भुट्टे के लिए कभी ना नहीं कह सकते हैं वो। बस इसको मैं बढ़िया सीखने के बाद घी और नमक से इस पर वो कर रही हूँ, मतलब इसके ऊपर लगा रही हूँ। वैसे कई लोग नींबू भी लगा करके खाते हैं तो वो भी टेस्टी लगता है। तो एक मम्मी के लिए बना रही हूँ मैं और एक इनके लिए। फिर मुझे मन किया तो मैंने भी बाद में खाया था एक। और उधर मैंने बेक किया था, बेक बोल रही हूँ यार, माइक्रोवेव किया था इडली को, तो वो भी हो गई है अच्छे से। और ये देखिए मतलब इसने साइड्स को भी छोड़ दिया है अपने आप ही। इसको हम पलटा देंगे तो ठंडा होने के बाद ये निकल आएगा। फिर इसको हम पीसेस में कट कर देंगे। सौरभ आए हुए तो बोले तो कुछ खाने का मन कर रहा, तो मैंने इसी वजह से चाय के साथ कुछ ऐसा स्नैक हो जाए, इसलिए मैं इडली बना भी रही थी और वो मौके पे आ भी गए थे। तो मैंने बोला चलो जल्दी वाला बनाते थे, इसी वजह से मैंने माइक्रोवेव में इसको बनाया। और फ्राई करने के लिए बस मैं फ्राई पैन में तवे में मतलब कि मैंने राई डाला है, सफ़ेद तिली डाली है, पाव भाजी मसाला, लाल कश्मीरी मिर्च एंड वो ग्रीन वाले जो करी पत्ता होते हैं, और थोड़ा सा नमक भी इसी में स्प्रिंकल कर लो। और फिर बस इसके बाद ना दोनों साइड से इसको सेक दो, तो उसके ऊपर ना बढ़िया मसाला चिपक जाता है और बड़ी क्रिस्पी हो जाते हैं। बहुत हाई फ्लेम पे मत सेको वरना वो मसाला जो है वो जल जाएगा। थोड़े मतलब मीडियम या लो फ्लेम पे सेको आराम आराम से, तो वो बढ़िया सिक जाएंगे। बहुत टेस्टी लगते हैं चाय के साथ, तो स्पेशली बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए देखने में ही कितने लाजवाब लग रहे हैं ना। तो बस इसको मैंने फिर चाय के साथ सौरभ को सर्व कर दिया था। और आज मुझे ना आपके साथ अपनी 2 खुशखबरी एक्चुअली शेयर करनी है। तो कई लोग तो बहुत दिन से सुनने के लिए भी तैयार थे, और एक के साथ 2 खुशखबरी मिल रही है, तो आपसे मैं जल्दी ही शेयर करूँगी इसी व्लॉग में। बस इसके बाद 1-1.5 घंटे बाद मैंने बोला चलो लौकी बना देते हैं। इडली तो सिद्धि ने नहीं खाई थी, नन्नू का तो इडली में ही पेट भर गया था, उसका डिनर टाइप का ही हो गया था। एक्चुअली ना नन्नू ना इडली नहीं खाई थी, वो पहले अपनी फ्रेंड के बर्थडे में जा रही थी। फ्रेंड के भाई का बर्थडे था तो यहीं कॉलोनी में पास में ही जाना था, बट सौरभ दोनों उसको छोड़ने जा रहा था। तो सिद्धि भी चली गई थी, पापा मुझे भी जाना है, जबकि आप देखो डायपर ही पहनी हुई है। बट उसको इतना मज़ा आ रहा था ना कि हाँ मुझे घूमना है, क्योंकि सौरभ और शुभदय कोई भी घर से बाहर जाते ना, उन्होंने लगती कि मुझे भी लेकर के चलो। तो वो लोग गए ही हैं, फिर तुरंत वापस आ गए क्योंकि उनके गेट पर ताला लगा हुआ था। उन लोग ना मंदिर गए हुए थे, हम लोग को बाद में पता चला कि नन्नू थोड़ा मतलब बाद में जाती तो सही रहता। खैर ठीक है, फिर आकर के उसने इडली खाया था नन्नू ने। हे एवरीवन, तो आपसे खुशखबरी शेयर करनी है। 2 खुशखबरी है। पहली खुशखबरी तो ये है कि अब मैं व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल हूँ। व्हाट्सएप ने एक नया फीचर लॉन्च किया है, वो है चैनल का। तो व्हाट्सएप पे आप जाओगे, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी अपने चैनल का लिंक, व्हाट्सएप का चैनल है। तो आपको क्या करना है, व्हाट्सएप का अपडेटेड वर्जन लेना है। आप प्ले स्टोर में जाओ, उसको अपडेट करो। अगर अभी ना वो धीरे धीरे रिलीज़ कर रहे हैं ये सब फीचर्स, हो सकता है अभी आपके पास आया हो सकता है आपके पास ना आया हो। तो अगर जो नीचे मैंने व्हाट्सएप का चैनल का जो लिंक दिया है ना, अगर उस पर आप क्लिक करोगे और उसमें आ जाता है कि दिस फीचर इज़ नॉट अवेलेबल, आप ठीक है नोटिफाई मी करके क्लिक कर देना। जब भी अवेलेबल होगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा व्हाट्सएप की तरफ से। और अगर आपके लिए वो फीचर अवेलेबल होगा तो आप अपने आप ही मेरे चैनल पे आ जाओगे व्हाट्सएप पे। तो वहाँ मैं अपना डेली का थोड़ा थोड़ा शेयर करती रहती हूँ, बच्चे क्या कर रहे हैं, जो कुछ भी है। तो आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि व्हाट्सएप पे ना एक पता नहीं एक बहुत कनेक्टेड फील करते हैं, शुरू से ही है व्हाट्सएप से जो है लगाओ सबका, बहुत फेमिलियर है, बहुत जल्दी से उसमें चीज़ें डाल दो, कैसे भी डाल दो, वो थोड़ा सा है। तो आप मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हो, तो मैं और छोटी छोटी अपडेट्स आपको देती रहूँगी। और बस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड दूसरी खुशखबरी ये है कि मैं फिर से बुआ बनने वाली हूँ। अब हमारे घर में फिर से छोटे बच्चे की किलकारियाँ गूंजेंगी। तो भाभी का अभी 8 मंथ ही चल रहा है, एंड मतलब नवंबर में है डिलीवरी। अब देखो कब क्या होता है, क्योंकि अब ड्यू डेट से आगे पीछे तो नहीं, मतलब आगे ही बच्चा हो जाता है ज़्यादातर। तो बस एक ये भी बहुत बड़ी खुशखबरी है हमारे लिए। कई लोग सोचेंगे 3rd बेबी प्लान किया है, लड़के के चक्कर में किया है, बट कई बार क्या होता है ना, हम नहीं चाहते हैं लेकिन कई बार प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो जाती है। उनके साथ भी कुछ ऐसा ही केस रहा है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, जिसको आना होता है ना दुनिया में आता ही है। और गाइज़ आपको पता है आज नानू का भी हैप्पी बर्थडे है।
तो उसको सब लोग मेरे कमेंट में, मतलब चैनल के वीडियो के कमेंट में प्लीज़ सब लोग विश कर देना। मेरी भाभी की जो बड़ी बेटी है नानू, ये नानू और नानू का एक जैसा नाम है, थोड़ा कन्फ्यूजिंग सा हो जाता है। तो उसका बर्थडे है आज, वो 8 साल की हो गई है। मतलब बच्चे कितनी जल्दी बड़े होते हैं यार, लगता है अभी तो वो हुई थी तो मैं उसको देखने गई थी दिल्ली से, पता आपको, और वो 8 साल की हो गई है, बताओ यार। तो ठीक है, आप मैं उसको विश जरूर करिएगा। तो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय।